नमस्कार दोस्तों। एनाटॉमी ऑफ आई की अपन बात कर रहे थे, ठीक है। और उसमें अपन ने लास्ट में अपन ने बात कर ली थी साहब, कोट्स ऑफ आई की अपन ने बात की थी। और अपन ने कहा था कि साहब तीन प्रकार से होते हैं, फाइब्रस होता है, वेस्कुलर होता है और नर्वस कोट होता है। जिसमें अपन ने कहा था कि साहब नर्वस कोट में जो है लेयर्स ऑफ रेटिना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और अपन ने उसको याद करने का तरीका भी अपन ने देखा था कि साहब 10 लेयर्स ऑफ रेटिना होती हैं। जी हाँ। इसके बाद अपन अब बात करेंगे केविटी ऑफ आईबॉल की। तो केविटी ऑफ आईबॉल में अगर अपन देखें तो आईबॉल जो है क्रिस्टलाइन लेंस के द्वारा दो कंपार्टमेंट में जो है वो डिवाइडेड रहती है। कौन कौन से कंपार्टमेंट साहब? एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है वो फिल्ड रहता है किससे? एक्वस ह्यूमर से। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो होता है वो फिल्ड होता है किससे? व्यूट्रस ह्यूमर से। ठीक है। लेकिन जो एंटीरियर कंपार्टमेंट जो होता है वो डिवाइडेड होता है एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर में। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। ठीक है। लेकिन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ऐसा कोई भी डिवीजन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। तो बात करें अगर एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर जो है वो डिवाइडेड होते हैं आइरिस के द्वारा, लेकिन बात करें उसमें जो लिक्विड है वो है एक्वस ह्यूमर। कहने का मतलब दोनों में एक्वस ह्यूमर है, तो जो कनेक्टेड है एक दूसरे में, जो एक्वस ह्यूमर फ्लो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? प्यूपिल के द्वारा हो रहा है। समझ रहे हो बात को? प्यूपिल के द्वारा जो एक्वस ह्यूमर है वो इधर उधर से फ्लो होता है और ये कनेक्टेड रहते हैं प्यूपिल के द्वारा, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। जी हाँ। एक नाम और होता है सेगमेंट, है ना, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट, वो भी अपन देखेंगे। बात करें इसमें विशेष तौर पे एंटीरियर चेंबर की, तो इसमें देखें कि एंटीरियर चेंबर के एंटीरियर साइड में एंड पोस्टीरियर साइड में क्या चीज़ है। तो अपन अगर बात करें थोड़ा सा, अगर बेसिकली यहाँ से अगर अपन समझें तो अपन कहें कि साहब ये जो स्ट्रक्चर है ये साहब कौन है? कॉर्निया है। ठीक है। अब कॉर्निया के पीछे साहब कौन है? आइरिस है। ये प्यूपिल हो गया और ये कौन हो गया? ये आइरिस हो गया। और इसके साइड में कौन हो गया? ये सीलियरी बॉडी हो गई। ठीक है। और इसके नीचे कौन हो गया साहब? इसके नीचे हो गया अपना क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइन लेंस के पीछे तो कौन है? इसके पीछे कौन रह गया? इसके पीछे का सारा हिस्सा तो हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और ये इसके आगे वाला जो पार्ट है वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में अपन ने कहा कि दो चेंबर हैं, तो ये तो हो गया एंटीरियर चेंबर और ये हो गया पोस्टीरियर चेंबर। तो अपन तो इतनी बातें करेंगे। तो एंटीरियर चेंबर की बात करें तो एंटीरियर साइड में कौन है इसके? कॉर्निया। तो अपन कहें ये आगे कौन है इसके? एंटीरियरली कौन है? तो ये हो गया कॉर्निया। ठीक है। और इसके पोस्टीरियर में कौन है? कि साहब आइरिस है एंड पार्ट ऑफ सीलियरी बॉडी। ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये सीलियरी बॉडी है, ये इसके पोस्टीरियर में हो गया। अगर बात करें अपन पोस्टीरियर चेंबर की, पोस्टीरियर चेंबर की बात करेंगे तो इसके एंटीरियर में वो होगा कौन? आइरिस एंड पार्ट ऑफ सीलियरी बॉडी इसके एंटीरियर में हो जाएगा। और पोस्टीरियर में कौन हो जाएगा? क्रिस्टलाइन लेंस हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ का? जी हाँ। तो बात करें अगर पोस्टीरियर चेंबर की, तो इसमें देख रहे हैं अपन कि इसके एंटीरियर में कौन है? कि आइरिस एंड पार्ट ऑफ सीलियरी बॉडी। ठीक है। और इसकी बात करें पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली इसके कौन हो गया? क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। ठीक है। जी हाँ। बात करें अपन एंटीरियर जो चेंबर है उसकी, तो इट कंटेन अबाउट 0.25 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर 0.25 ml होता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कम होता है पोस्टीरियर चेंबर में 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है। लेकिन बात करें इसमें लेटरली की, था ना, लेटरली इसमें कौन है? सीलियरी बॉडी। क्योंकि इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर चेंबर की बात करें तो पोस्टीरियर चेंबर में क्या होता है? सीलियरी बॉडी यहाँ तक रहती है ना, ऐसे करके। तो इसमें जो है लेटरल साइड की अगर बात करें तो ये भी आ जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरली, है ना। तो वो जो पोस्टीरियर चेंबर है इसमें लेटरली अपन ने किसको डोनेट कर दिया, डिनोट किया? सीलियरी बॉडी को। आगे अपन ने कहा था कि साहब सेगमेंट्स भी होती हैं। तो साहब चीज़ होती है एंटीरियर सेगमेंट और दूसरी होती है पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है। तो कंपार्टमेंट में क्या होता है? जो एरिया होता है ना,
जिसमें क्या होता है एक्वस ह्यूमर या फिर विट्रस ह्यूमर जो फिल होता है, उसको अपन ने कहा था कि साहब एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। लेकिन सेगमेंट में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स आती हैं। जैसे एंटीरियर सेगमेंट की बात करें तो इसमें लेंस आ जाएगा और स्ट्रक्चर्स एंटीरियर टू इट। लेंस और उसके आगे के जो भाग होंगे वो किस में आ जाएंगे साहब, वो आ जाएंगे एंटीरियर सेगमेंट में। और पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करें तो स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर टू लेंस, लेंस के पीछे का जो इलाका वो किसका आ जाएगा, पोस्टीरियर सेगमेंट में। जी हाँ। इसके बाद अपन बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना ऑप्टिक डिस्क करके, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन जनरल क्वेश्चन आता है कि साहब एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में थोड़ा बताइए, तो उसमें अगर अपन लिखें तो ये सारे जो नाम है तो उसमें ऑप्टिक डिस्क नाम जो अपने को जरूर डालना होता है। तो बात करें अपन कि सर्कुलर पिंक कलर डिस्क ऑफ 1.5 mm इन डायमीटर, इट हैज़ ओनली नर्व फाइबर लेयर, ओनली नर्व फाइबर लेयर, बिल्कुल, सो इट डज नॉट एक्साइट एनी विजुअल रिस्पॉन्स। तो चूंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ नर्व फाइबर लेयर होती है, कहने का मतलब क्या नहीं होता, विजुअल रिस्पॉन्स कौन दे रहा है साहब, रोड्स एंड कोन्स दे रहे हैं, रोड्स एंड कोन्स विजुअल रिस्पॉन्स दे। तो कहने का मतलब इसमें रोड्स एंड कोन्स क्या है, अब्सेंट हैं। तो कहने का मतलब नो रोड्स एंड कोन्स ओवरलेइंग द ऑप्टिक डिस्क। तो ऑप्टिक डिस्क के ऊपर से कोई भी अपने को रोड्स एंड कोन्स जो है वो दिखाई नहीं देगा। इसको क्या कहते हैं साहब, अपन इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो अपन छोटी क्लासों में ब्लाइंड स्पॉट के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। ये देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं ये ऑप्टिक डिस्क है। इसको थोड़ा और बड़ा करें तो ये जो है ये ऑप्टिक कप है, और ये जो बाहर वाला है ये ऑप्टिक डिस्क है, और जो इसका जो इन बिटवीन डिस्टेंस है इसको बोलते हैं न्यूरो रेटिनल रिम। लेकिन आप ऑप्टिक डिस्क याद रख सकते हैं। जी हाँ। तो ऑप्टिक डिस्क जो होता है वो बड़ा ऐसे नज़दीक होता है, पीछे जो एकदम, है ना, अभी अपन बात करेंगे। तो अपन देखते हैं जैसे काफ़ी नज़दीक होता है, आई के लास्ट एंड पे होता है। बात करें ऑप्टिक नर्व की, तो ऑप्टिक नर्व बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपन कहें। ऑप्टिक नर्व की विशेष तौर पर अपन बात करें तो इट एक्सटेंड फ्रॉम लेमिना क्राइब्रोसा। ठीक है, लेमिना क्राइब्रोसा से एक्सटेंड करती है। तो लेमिना क्राइब्रोसा को अपन देखें तो इसका जो नाम होता है वो होता है लेमिना क्राइब्रोसा स्क्लेरी, है ना। तो इससे स्पष्ट होता है, लेमिना का मतलब होता है एक पतली झिल्लीदार संरचना या फिर मेम्ब्रेन की बात करें। ठीक है, और ये स्क्लेरा से रिलेटेड होती है। कहने का मतलब लेमिना क्राइब्रोसा स्क्लेरा ही होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे स्क्लेरा क्या है, थोड़ी थिन हो जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, अपन ये जो इधर जो एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को अपन इसमें देखेंगे बड़ा करके थोड़ा, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये यहाँ पे जो पार्ट है ये क्या है, ये लेमिना क्राइब्रोसा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ ये ऐसे सीव लाइक हो जाती है। सीव मतलब होता है ऐसे छलनी टाइप, है ना। तो ये ऐसी ऐसी सी लेयर बनती है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है इसके बीच में से क्या निकलता है साहब, इसके बीच में से अपन ने कहा कि साहब ऑप्टिक नर्व जो है वो एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व जो है शुरू, ये सबसे पहला नाम है लेमिना क्राइब्रोसा। तो ये मोटे नाम है, ये याद जरूर रखने अपने को, है ना। बात करें ऑप्टिक नर्व की, तो ऑप्टिक नर्व जो है वो यहां से लेकर ये है कहां तक, ऑप्टिक काइज्मा तक। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ की बात करें तो वो कितनी रहेगी साहब, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इधर जो मैंने बता रखा है ये जो है ये साहब ये थोड़ा ओरिजिनल डायग्राम है ये। ठीक है, तो इसमें आंख तो नहीं है, लेकिन ये बाहर जो ये एस है इससे रिप्रेजेंट किया है स्क्लेरा। ठीक है, तो स्क्लेरा ये बाहर वाली हो जाएगी। ये जो है ये हो गई अपनी ऑप्टिक नर्व। ये ओन का मतलब है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये जो है ये इतना हो गया। तो ये अपन बात इसी की कर रहे हैं, ऑप्टिक नर्व की। ठीक है, तो इसको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, किसको, ऑप्टिक नर्व को। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर। जी हाँ, तो इसमें सबसे पहले इंट्राओक्यूलर, सबसे पहले कौन हुआ, इंट्राओक्यूलर हुआ साहब। इंट्राओक्यूलर का मतलब होता आंख। कहने का मतलब ऑप्टिक नर्व का वो पार्ट जो कि किस में सिचुएटेड हो, आई में रहे, आंख में रहे।
समझ रहे हो बात को। दूसरी बात है इंट्रा ऑर्बिटल, कहने का मतलब अब जो पार्ट है ये आँख से तो बाहर निकल गया है, ठीक है, लेकिन किस में रहेगा, ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इंट्रा ऑर्बिटल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है इंट्रा ओसियस। ओसियस जो टर्म होता है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है साहब, बोन के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। इंट्रा ओसियस मतलब बोन के अंदर। तो बोन के अंदर कैसे कि साहब जो अपन ने पहले बात की थी बोन्स ऑफ ऑर्बिट की बात अपन ने की थी, तब अपन ने देखा था कि साहब एक ट्रिक थी रूफ लेस, कि अपन ने कहा था कि साहब जो ऑर्बिट की जो रूफ होती है वो बनी होती है किससे, फ्रंटल बोन से और लेजर विंग ऑफ स्पेनोइड, ठीक है, इनसे बनी होती है। तो जो ये लेजर विंग ऑफ स्पेनोइड जो होता है ना, ये क्या करता है, ये एक केनाल फॉर्मेशन करता है, केनाल बनती है और उस केनाल के बीच में से क्या होता है, ये जो है वो निकल जाता है, ये कौन, ऑप्टिक नर्व निकलती है उसके बीच में से। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, इंट्राओसियस, मतलब बोन के अंदर से। तो इसको चूंकि केनाल के अंदर से निकल रही है तो इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इंट्रा केनालिकुलर। तो काफ़ी जगह पे हो सकता है आपको इंट्रा केनालिकुलर नाम करके इसका नाम देखने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंट्राक्रेनियल। तो इंट्राक्रेनियल जो है वो अपन समझ रहे हैं कि ब्रेन में जो आगे हो जाएगी तो वहीं तक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन ये इसकी बात करें इंट्रा ऑर्बिटल की, इंट्रा ओसियस की, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अपन देखेंगे वहाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अभी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रा ओक्यूलर से। तो अपन ने कहा था कि साहब जो ऑप्टिक डिस्क है वहाँ से जो है ये जो है ऑप्टिक नर्व निकलेगी और ये कहाँ तक जाएगी, इंट्रा ओक्यूलर की बात करें तो ये जाएगी पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ स्क्लेरा। तो स्क्लेरा का सबसे पीछे वाला भाग। तो या फिर अपन कह सकते हैं, नाम लिया था अपन ने लेमिना क्राइब्रोसा, इसका भी पोस्टीरियर भाग है ना, मतलब आँख से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये जो है इसी की बात अपन कर रहे हैं कि ये यहाँ तक आ जाएगी, है ना, आँख से बाहर तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना इंट्रा ओक्यूलर, ठीक है। तो ये इसकी साइज है, ये लेंथ है वो है 1 mm की, ठीक है। तो इसीलिए अपन ने कहा था कि ऑप्टिक डिस्क जो है वो नज़दीकी रहती है, पिछले भाग पे रहती है आई के। इसके बाद अपन बात करें इंट्रा ऑर्बिटल का, जो कि अपन ने कहा था कि सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंथ इसकी है 25 mm की, ठीक है। एक्सटेंड बैकवर्ड एंड मीडियली, दो नाम है साहब यहाँ पे, बैकवर्ड्स एंड मीडियली, ठीक है। किसके बैकवर्ड, एक्सटेंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ निकलती है, किसके पीछे की तरफ, आँख के पीछे की तरफ। तो अपन देख पा रहे हैं आँख से किधर जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। दूसरी बात लिखी है मीडियली। तो अपन ने कहा था कि साहब कोई संरचना, कोई स्ट्रक्चर अगर बॉडी सेंटर की तरफ रहेगी तो उसको तो अपन कहेंगे मीडियल, और दूर जाएगी तो उसको अपन कहेंगे लेटरल, जो कि अपन ने आपने मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस वगैरह समझे थे, तब अपन ने बात की थी इनकी। तो अब क्या हो रहा है, ये बोल रहा है एक्सटेंड कर रही है बैकवर्ड एंड मीडियली। मीडियली मतलब क्या हुआ कि साहब ये ऑप्टिक नर्व है और ये आंख से पीछे की तरफ जा रही है, और साथ ही साथ अगर ये बॉडी सेंटर है तो ये किस तरफ आ रही है, मीडियली आ रही है ना, सेंटर की तरफ आ रही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंड बैकवर्ड एंड मीडियली, ठीक है, फ्रॉम द बैक ऑफ द आई टू द ऑप्टिकल कैनाल। अब ये अपन ने कहा था कि साहब इंट्रा ओक्यूलर है जो कि आंख के अंदर थी, बाहर है वो इंट्रा ऑर्बिटल है। कहने का मतलब ये कैनाल की तरफ जाएगी, तभी तो अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ पाएंगे इंट्रा कैनालिकुलर या फिर इंट्रा ओसियस। तो कहने का मतलब किधर जाएगी, ये ऑप्टिकल कैनाल की तरफ जाएगी। कहाँ पे है साहब, स्पेनोइड बोन में है, स्पेशली अगर कहें तो लेजर विंग ऑफ स्पेनोइड बोन, ठीक है, एट द अपेक्स ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का अपेक्स अपन ने कहा था कि साहब आगे जो होता है वो तो बेस होता है, और पीछे जो होता है जहाँ से ये जो आर्टरीज, नर्व वगैरह ये सब निकलती है, वो क्या होता है, वो अपेक्स होता है। तो अपेक्स की तरफ जो है वो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा साहब, अपन ने पढ़ा था कि साहब जो मेनिंजेस होती हैं,
मेनिंजेज ऑफ स्कल या फिर अपन कहें ब्रेन, वो यहाँ पे ज़रूर अपने को देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर पूरे ब्रेन के बाहर ही हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी देखने को मिलती है, तो कहने का मतलब यहाँ भी होंगी। तो इंट्रा ऑर्बिटल जैसे इधर जा रही है केनाल की तरफ, तो कहीं ना कहीं उसको क्या क्रॉस करना पड़ेगा, DAP, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड एंड पायामेटर, मेनिंजेज को क्रॉस करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसके ऊपर से भी कौन सी लेयर रहेगी साहब, मेनिंजेज की लेयर रहेगी। तो अपन कहें कि साहब ऑप्टिक नर्व का कौन सा पार्ट होता है जिसके ऊपर अपने को मेनिंज की लेयर अपने को देखने को मिलेंगी, तो वो कौन सा रहेगा साहब, इंट्रा ऑर्बिटल। तो इसलिए क्या हो गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अगला पार्ट अपन देखेंगे जिसको अपन कहते हैं साहब इंट्रा ओसियस, या फिर इसको अपन ने कहा था कि साहब दूसरा नाम होता है इंट्रा केनालिकुलर। लंबाई कितनी रहेगी साहब, 4 से 10 mm की रहेगी। ठीक है, अब अगर बात करें अपन पासेज थ्रू द ऑप्टिकल केनाल, इसीलिए केनालिकुलर पढ़ रहे हैं साहब, ऑप्टिकल केनाल से निकलेगी। ऑप्टिकल केनाल होता क्या है, ऑप्टिकल केनाल होता है साहब, इट इज द सिलेंड्रिकल केनाल रनिंग ओब्लिकली थ्रू द लेजर विंग ऑफ स्पेनोइड बोन। जो स्पेनोइड बोन का जो लेजर विंग होता है वहाँ से निकल रहा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक केनाल। अब यहाँ से प्रश्न ये आता है कि साहब ये जो ऑप्टिकल केनाल है, ठीक है, इसमें से साहब कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो निकलती हैं। ठीक साहब, तो पहली बात जो है वो है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ऑप्टिक नर्व। दूसरी चीज कौन है, दूसरी चीज है साहब ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। तीसरा कौन है, तीसरा है सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व। ठीक है, तो ये जो है ऑप्टिक नर्व, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी एंड सिंपैथेटिक नर्व हो गया। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से जो है, ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो इसमें से निकलती हैं। तो अपने से पूछे कि साहब ऑप्टिकल केनाल के अंदर से 3 चीज़ें मिली हैं, उनके नाम बता दो, तो साहब ये चीज़ें मिली है। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की अगर अपन बात करें तो ये पार्ट होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, अभी देखेंगे आगे अपन, तो बता रहे हैं अभी से ताकि वहाँ पढ़ें तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रा ओसियस की बात। इंट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल अपन ने कहा था कोई खास बात है नहीं, जो है ये 10 mm इसकी लेंथ रहेगी, और कोई खास बात तो है नहीं, क्योंकि अपने को पता है क्रेनियल में ब्रेन में आगे चल रही है तो काइजमा तक जाएगी ये। तो ये जो अपन ने बात की, यहाँ तक अपन ने बात कर ली है ऑप्टिक नर्व की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक रह जाता है। इसके बाद एक आखिरी चीज बचती है अपनी इंटीरियर ऑफ आईबॉल। इंटीरियर ऑफ आईबॉल में अपन क्या कुछ देखते हैं कि साहब एक्वस ह्यूमर, ठीक है, लेंस की बात करेंगे, विट्रस ह्यूमर की अपन बात करेंगे, आर्टेरियल सप्लाई की बात करेंगे, वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे, नर्व सप्लाई की बात करेंगे। ठीक है, आंख की। सबसे पहले अपन देखते हैं एक्वस ह्यूमर की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा था कि साहब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर, या फिर अपन दूसरे शब्दों में इसको कहें, दूसरे शब्दों में इसको कहें कि एंटीरियर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। बिल्कुल ठीक है। अगला है कंटिन्यूअसली फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इन द सीलियरी प्रोसेस पोस्टीरियर टू आइरिस। आइरिस के पीछे क्या है कि साहब सीलियरी प्रोसेस है पोस्टीरियर साइड में, उनसे क्या है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये फिल्टर्ड हो रहा है। कौन, एक्वस ह्यूमर। कैसे हो रहा है प्रोसेस अपन देखेंगे। इट पासेज इनटू एंटीरियर चेंबर थ्रू द प्यूपिल। अपन ने कहा था कि साहब सीलियरी बॉडी जो है, सीलियरी प्रोसेसेस जो है वो सीक्रेट करती हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर चेंबर में, और पोस्टीरियर चेंबर के आगे जो है वो एंटीरियरली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कौन सी, प्यूपिल। उसके थ्रू क्या करेगा, जो कार्यक्रम है एक्वस ह्यूमर जो है वो कहाँ जाएगा, एंटीरियर चेंबर में जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एंटीरियर चेंबर से एक्वस ह्यूमर ड्रेन इनटू स्क्लेरल वीनस साइनस, या फिर कहें अपन कैनाल ऑफ स्क्लेम, एंड देन इनटू द ब्लड। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे कैनाल ऑफ स्क्लेम अवेलेबल है, वहाँ से ब्लड में जाएगा। ठीक है, उससे फिर वापस जो है ये सीलियरी प्रोसेस, और वहीं से ये पूरा सर्कुलेट होता रहेगा, फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड में जाएगा, है ना।
ये फिर सिलेरी प्रोसेस के थ्रू वापस जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर में, फिर एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, ये जो है ये कैनाल ऑफ स्क्लेम है, ये यहाँ से, और ये हो गया सिलेरी प्रोसेस यहाँ पे, और ये आ गया पोस्टीरियर चैम्बर ये वाला, और इससे फिर ये प्यूपिल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे, नेक्स्ट बात करें अपन लेंस की। तो लेंस साहब होता क्या चीज़ है, ट्रांसपेरेंट सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स। ठीक है, तो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर लेइंग बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे होता है बाइकॉन्वेक्स, आप याद रखें। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलियरी बॉडी बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट और जोन्यूल ऑफ जिन्स। तो जिन्स जो है वो तो साइंटिस्ट का नाम है, जोन्यूल मतलब होता है बैंड, है ना। तो जनरली क्या होता है, अपने को पता है कि जैसे कोई मसल होती है वो डायरेक्टली किसी दूसरी स्ट्रक्चर के ऐसे डायरेक्ट अटैच नहीं होती है, कुछ इंटरमीडिएट चाहिए होता है। तो ये जोन्यूल ऑफ जिन्स है, उसी का काम करती है। तो इसमें क्या है, इट इज़ ए रिंग ऑफ फाइब्रस स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग ए जोन्यूल, या फिर अपन कहें लिटिल बैंड दैट कनेक्ट द सिलियरी बॉडी विद द क्रिस्टलाइन लेंस। तो लेंस से जो है वो कनेक्ट करवाने का काम करता है जोन्यूल ऑफ जिन्स, जो अपन ने अभी डायग्राम देखा था उसमें भी अपन ने देखा है जोन्यूल ऑफ जिन्स। तो ये जो है ये सिलियरी मसल्स की बात करें, और ये जो है जोन्यूल ऑफ जिन्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे विट्रस ह्यूमर की। तो हालांकि जो बोथ एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर आर सीक्रेटेड बाय सिलियरी बॉडीज, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रांसपेरेंट कलरलेस इनर्ट जेल विच फिल्स द पोस्टीरियर 4/5 ऑफ द आई बॉल। तो अपन ने कहा कि साहब आई जो है वो जनरली अपन दो भागों में बांट के चलते हैं। अगर अपन कहें दिस इज एंटीरियर पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट, तो अपन ने कहा कि साहब ये जो है ये 1/5 है पार्ट है, और ये जो है ये 4/5 पार्ट है। तो अपन कहते हैं जैसे रेटिना जो है 4/5, ऐसे अपन बातें करते हैं। ठीक है, स्क्लेरा इतने में है, तो ये इसलिए इसको इस हिसाब से बांट लेते हैं अपन। तो ये जो है ये पोस्टीरियर 4/5 में कौन होता है साहब, कौन होता है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और एंटीरियर 1/5 में एक्वस ह्यूमर। इट कंसिस्ट ऑफ 99% ऑफ वाटर, सम सोल्ट्स एंड म्यूकोप्रोटीन्स। ये बीच में लाइन रहेगी। इट कंटेन्स ए फ्यू हेलोसाइट्स, हाइलोसाइट्स। तो अपन ने पहले हाइलोइड मेम्ब्रेन की भी बात की थी, है ना, हाइलोइड केनाल की बात की थी। तो हाइलोसाइट्स होती हैं जो विट्रस ह्यूमर की जो सेल्स होती हैं अंदर, है ना, विट्रस ह्यूमर्स की जो सेल्स होती हैं उन्हीं को बोलते हैं हाइलोसाइट्स। एंड वांडरिंग ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स भी होती हैं इसमें। तो नो डाउट अपन समझते हैं ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो इम्यून सिस्टम के लिए रहती हैं। तो कोई छोटे मोटे जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स कुछ आ जाएं उनके लिए, है ना, इम्यूनिटी बेस्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 99% ऑफ वाटर, सम सोल्ट्स एंड म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स होती है जी ग्लाइकोप्रोटीन्स विद म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो ये अपन म्यूकोप्रोटीन्स आप नॉर्मल याद रखें। ठीक है, ये तो ऐसी जो शब्द था उसको अपन ने तोड़ दिया है, बाकी आप नॉर्मल इतना सफिशिएंट है विट्रस ह्यूमर के लिए। बात करें आर्टेरियल सप्लाई की, तो आर्टेरियल सप्लाई की अपन बात करें तो अपन ने कहा था कि साहब ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, और जो कि ब्रांच होती है किसकी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। किस प्रकार से अपन अभी देखेंगे डायग्राम में। और एक है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। पहले भी अपन ने बात की थी कि साहब जब बचपन में जब बच्चा छोटा है उस समय साहब ये जो लेंस है इसको ये बना होता नहीं है ना, बच्चा छोटा मतलब गर्भ में रहता है उस समय की बात कर रहे हैं। लेंस जो है वो बना हुआ होता नहीं है, और अपन ने क्या किया, जो फीटस के लिए लेंस बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिएगी, है ना, न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा। अब क्या था कि लेंस जब जा रहा है तो इससे यहाँ से लेके और यहाँ तक विट्रस जो या फिर अपन कहें पोस्टीरियर चेम्बर है उसके बीचों बीच एक केनाल जाती है जिसको अपन ने कहा है हाइलोइड केनाल, हाइलोइड केनाल। ठीक है, और ये केनाल के अंदर से कौन जाता है साहब, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जाती थी। ठीक है, अब तो ये बस ऐसी केनाल है, पहले जाती थी जब फीटस था या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब यहाँ से इसको जो है न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, है ना, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता था ड्यूरिंग लेंस फॉर्मेशन। ठीक है, तो उस समय सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है यहाँ
सप्लाई में जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें विनस ड्रेनेज की। तो विनस ड्रेनेज में बात करें तो सीलियरी वेन्स, एंटीरियर सीलियरी वेन्स और सेंट्रल रेटिनल वेन। तो नो डाउट रेटिनल आर्टरीज आ रही है तो रेटिनल वेन तो आएगी। समझ रहे बात को? तो ये हो गई ये बात। ये अपन देखते हैं थोड़ा डायग्राम कि साहब जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो ये होती है, एनाटोमी में अपन ने खूब पढ़ा है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी से साहब दो प्रकार की जो है वो ब्रांचेज निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है यहां से ये वाली तो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक जाएगी ऊपर आगे, है ना, जो कि हो जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि आप देख पा रहे हो। और ये जो है यहां से है ना, यहां से ये ब्रांच निकल रही है जिसको अपन ने क्या कह दिया, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। समझ रहे हो बात को? कॉमन सी बात है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की क्या है, ये पार्ट है ना, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई अगर अपन देखें तो सेंसरी और मोटर दो प्रकार से है। तो बात करें सेंसरी की तो बाय ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक डिवीजन के द्वारा इसको क्या मिल रही है, सेंसरी सप्लाई मिल रही है। मोटर सप्लाई की बात करें तो सब ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, अब्ड्यूसेंस एंड फेशियल। ये बात हो गई नर्व सप्लाई की। तो ये इतनी बातें जो हैं वो अपन याद रख लेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, बेसिक के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। किसी प्रकार की डाउट आती है आप ज़रूर पूछिएगा आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।